तो आज मेरी जिम्मेदारी है खाना बनाने की। तो आज ये वाला खाना निकिता ही बनाएगी, ठीक है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। निकिता क्या बन रही है? कि नाक से जोंक निकालने की कोशिश की जा रही है। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। बारे में क्या बन आज के वीडियो की शुरुआत सुबह 11 बजे से हो रही है। आजकल हमारे घर पर इस नाशपाती के पेड़ पर बहुत सारी नाशपातियां लगी हैं, तो ये अगस्त महीने तक पूरी तरीके से पक जाएंगी। तो अभी घर के सभी लोग गए हैं खेतों में गुड़ाई करने के लिए। आजकल झंगोरे की फसल में गुड़ाई हो रही है। तो चाची घर आ चुकी है, चाची को बाजार जाना है और चाचा जी भी गए हैं बाजार पोखरी मार्केट। तो आज मेरी जिम्मेदारी है खाना बनाने की। वैसे मैं खाना बनाते रहता हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, जैसे दोस्तों ने किया, आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों के इन खूबसूरत हसीन वादियों से। आजकल दिन के टाइम पर माहौल जो है वो बिल्कुल सुनसान जैसा हो जाता है। चारों तरफ जो निन्नरे होते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं, उनकी आवाज सुनाई दे रही है और लोग अपने खेतों में लगे हैं काम करने पर। वैसे पहाड़ों में सिंपल खाना ही बनता है, दाल, चौसा, कड़ी और चावल। पहाड़ों के लोग दिन में ज्यादातर चावल खाना ही पसंद करते हैं, सुबह शाम रोटी और दिन को चावल। यहाँ पर एक अनार का पेड़ भी है। इस पर आजकल बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, पर बाद में इस पर फल नहीं लगते हैं। फल लगने से पहले ही गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है हमको आज तक पता नहीं चला। अब देखते हैं इस बार होते हैं कि नहीं होते हैं। वैसे फूल तो काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं और यहाँ पर एक छोटा सा अनार खिलने लग गया है, ये देखो। परसों हम इतने ज़्यादा काफल लेके आए हैं, कुछ तो हमने खा लिए, पर जो हमने नहीं खाए वो ऐसे ही रह गए और काफल एक दो दिन में ही ख़राब होने लगते हैं। ये देखिए कैसे हो गए। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितने दिन पुराने होंगे। तो आप में से जिन लोगों ने अभी तक काफल नहीं खाए, आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ हमको काफल खाने को नहीं मिले और हमने काफल ऐसे खराब करे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं चावल साफ कर देता हूँ। और पहाड़ों में जो चावल साफ किए जाते हैं वो किए जाते हैं सुप्पे में। ये टिन से भी बनता है और रिंगाल से भी बनता है। तो इसमें कुछ इस तरीके से चावलों को साफ किया जाता है। जो कबाड़ होता है वो आगे निकल जाता है। जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो चावलों को काफी ऊपर तक उछालते हैं, ऐसे कुछ इस तरीके से। अगर मैं करूंगा तो सारे चावल गिर जाएंगे। आजकल निकिता की छुट्टियां पड़ चुकी हैं, तो निकिता भी घर पर ही है। किरण और माँ जा रखे हैं खेत में और निकिता का भी काम है खाना बनाना। और निकिता को खाना बनाना आ जाता है। आज ये वाला खाना निकिता ही बनाएगी, ठीक है। ठीक है, कब बना यार, कभी तो मौका मिले हमें तेरे हाथ का खाना खाने का। मैं नहीं देना चाहती हूँ मौका। तो निकिता को भी सारा काम आ जाता है। देखिए, अगर घर के लोग खेत में गए रहते हैं तो एक आदमी को घर पर ही रहना पड़ता है। पर जिनके घर में कोई आदमी घर पर रहने वाला नहीं होता है तो उन्हीं लोगों को खेत से जल्दी घर आना पड़ता है, अपनी गाय भैंसों को भी बांधना पड़ता है और अपने लिए खाना भी बनाना पड़ता है। तो पहाड़ में कई लोग अकेले होते हैं जिनके घर में मतलब कोई और नहीं होता खाना बनाने वाला। कोई जॉब पर होता है, कोई कहीं होता है, तो सब काम उन्हीं को देखना पड़ता है। तो आजकल निकिता की भी छुट्टियां हैं और मैं भी घर पर ही हूँ, तो खाना हम दोनों ही बना रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब जरूर करना। मैंने निकिता को एक काम दिया है कि मशीन से कपड़े निकालकर छत में सुखाने के लिए डालने हैं। ये सारे कपड़े जो हैं वो ट्रैक के कपड़े हैं जो कि गंदे हो गए थे। क्या मिला? दिखा दिखा। तो निकिता को मशीन में 10 रुपए का नोट मिला है और निकिता कब से कह रही थी कि मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने निकिता को बहुत पहले बोल दिया था कि कपड़े सुखाने जा। देखा, अगर मैं निकालता तो मेरे को मिलते 10 रुपए। तो निकिता को सीधे 10 रुपए मिल गए। अब निकिता के मजे हो गए, है ना। देखा, जब किस्मत में होते ना पैसे तो कहीं ना कहीं से आदमी आ ही जाता है। मैं कब से कह रहा था कि कपड़े सुखाने के लिए डाल, कपड़े सुखाने के लिए डाल। ए, उसको ढंग से उठा, जा छत में ले जा उनको सुखाने के लिए। आजकल तो धूप काफी ज्यादा है, कपड़े 10-15 मिनट में ही सूख जाते हैं। तो चावल तो मैंने गैस में चढ़ा दिए हैं। अब बारी है चौसा और कड़ी बनाने की। वैसे पहाड़ों में ज्यादातर जो खाना है वो चूल्हे में ही बनता है, पर कभी कभी लोग गैस में ही बना देते हैं। चूल्हे में एक बार आग जलाओ, फिर उसमें आग कंटिन्यू जलाते रहो, लकड़ियां लगाते रहो और धुआं भी काफी ज्यादा हो जाता है, तो इसीलिए फटाक से गैस में बन जाता है। वैसे पहाड़ों में लोग गैस जो है वो इमरजेंसी के लिए यूज करते हैं कि जब खेत से आए, आग जलाने का मन नहीं किया, तो तब फटाफट गैस में खाना रखा और खाना तुरंत बन जाता है। अब तो सिलेंडर भी आसानी से मिलने लगे हैं। पहले तो सिलेंडर की गाड़ी 6 महीने में एक बार आती थी। आज हम चौसा काली दाल से बनाएंगे। चौसा किसी भी दाल से बनता है। तो पहले इसको बारीक पीस लेंगे। चौसा बनाने के लिए दाल को पीसने के बाद उसको तेल में बहुत अच्छे से फ्राई किया जाता है, हल्की आंच पर, जब तक उसका कलर
ब्राउन ना हो जाए और बढ़िया सी खुशबू आने ना लग जाए। उसके बाद उसमें गर्म पानी डालते हैं ताकि जो चौंसा है उसके गोले ना बने, और फिर उसमें मिर्च मसाले डालते हैं। फिर उसके बाद उसको उबालते हैं जब तक लगे नहीं कि ये पक जाए। तो निकिता भी आ चुकी है अपने किचन में खाना बनाने के लिए, और निकिता भी यहाँ पर मसाला तैयार कर रही है, प्याज टमाटर फ्राई कर रही है। तो अभी कुछ लोग पूछेंगे कि क्या आप खाना अलग अलग बनाते हैं, तो जी हाँ, अलग अलग ही खाना बनता है, पर कभी कभी साथ भी बना लेते हैं। जिस दिन कोई इधर उधर गया होता है तो सबके लिए खाना साथ ही बनता है। तो यहाँ पर भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। निकिता क्या बन रही है? दाल। तो निकिता की दाल ये रही, थोड़ी सी बनाई नहीं है तो थोड़ी सी है। अब क्या बनेगा? चावल। हाँ। किस चीज की दाल है? पीली दाल। चने की दाल। चने की दाल। और आज मैंने कड़ी बनाई है। कड़ी वैसे दो चीज़ों की बनती है, अपने यहाँ तो दो ही चीज़ों की बनती है। एक तो हो गई छाछ की, दूसरी हो गई दही की। तो आज मैंने दही की कड़ी बनाई है, इसलिए इसमें छोटे छोटे दही के टुकड़े दिख रहे हैं। सिंपल सा तरीका यूज़ किया है कि दही डालो, उसमें पानी डालो, फिर इसमें थोड़ा सा आटा या फिर बेसन डालो ताकि वो गाढ़ी हो सके। उसके बाद उसमें मसाले डालो और फिर उसको मिला दो, और फिर उसको उबालने के लिए चूल्हे में रख दो, और कड़छी से उसको तब तक हिलाते रहो जब तक उसमें उबाल ना आ जाए। अगर बीच में कड़छी हिलाना बंद कर देंगे तो दही जो है वो फट जाएगी, छाछ भी जो है वो फट जाती है और पूरा ख़राब हो जाता है। फिर उसमें नमक डालो और एक उबाल आने के बाद बंद कर दो। तो खाना तो बन चुका है। अभी माँ और किरण खेत से नहीं आए हैं, चाचा जी भी गए हैं बाजार। मैं और निकिता घर पर ही हैं, और अब बहुत तेज़ धूप होने लग गई है। आज तो हमने अपनी गाय भैंसों को सुबह 9 बजे से पहले ही बांध दिया था, क्योंकि आजकल इतनी तेज़ धूप जो हो रही है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए, खाना खाने का भी टाइम हो चुका है। सभी लोग खेत से काम करके वापस आ चुके हैं, यहाँ पर खाना रखने लग गए हैं। चौंसा रख दिया है, अब बारी है कड़ी की, यानी कि झोली की। तो यहाँ पर माँ भी बैठी हुई है और किरण भी बैठी हुई है। तो इनको भूख लग गई होगी खेत में काम करके। वो दही की थी, इसलिए थोड़े उसमें छोटे छोटे वो है दही के टुकड़े। तो चलिए, चाचा जी भी आ चुके हैं मार्केट से। कितनी धूप हो रही है बाहर? 3 किलोमीटर पैदल आया। गाड़ी नहीं मिली आते हुए? यहाँ से मैंने 44 डिग्री सेल्सियस। तो आज मैं चाचा जी के साथ नहीं गया, तो चाचा जी जो है वो गाड़ी में गए होंगे, और गाड़ी 1 बजे आती है। वो छूट गई थी। वो छूट गई थी, तब पैदल आए। तो पैदल कहाँ से आए? ये जो सामने आपको टावर दिख रहा है, यहाँ से लेकर के और जहाँ हमारा गांव है, गांव क्या, जहाँ हमारा घर है, वहां तक पैदल आए। लगभग 3 किलोमीटर तो हो गई। ओ निकिता, पानी देता हो। और साथ में इतना बड़ा बैग था। तो देखिए, पहाड़ों में रहना है तो पैदल तो चलना ही पड़ेगा। बहुत सारा काम ऐसा होता है जो पैदल ही करना होता है। ये लोग खाना खाने के बाद लड़ाई कर रहे थे। अभी शाम के 6 बज चुके हैं। एक छोटी सी नींद लेकर मैं उठ चुका हूँ, और मौसम पूरा ख़राब हो चुका है। बादलों की गर्जना से आप सुन ही सकते हैं कि मौसम कितना ख़राब होने वाला है। और देखिए, बारिश भी शुरू हो गई, और बारिश कैसे शुरू हुई है, बड़ी बड़ी बूंदें शुरू हो चुकी हैं। और यहाँ पर बहुत सारे जो जंगली मुर्गे हैं वो अपने घर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि जहाँ वो रहते होंगे उस तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर ये देखो, ये भागा भागा भागा। तो ये जो सफ़ेद वाला है ये मुर्गा है, और ये यहाँ पर जो आपको छोटा सा दिख रहा है ये है मुर्गी, जिसकी कलंक नहीं होती है। तो धीरे धीरे अब पहाड़ों में जो है वो मानसून आने लग गया है। इसी तरह हमेशा शाम को खतरनाक वाली बारिश हो रही है। और यहाँ पर निकिता और किरण चले गए हैं बांस की लकड़ियाँ लेने के लिए, क्योंकि बारिश आ गई है तो जलाने के लिए सूखी और बारीक लकड़ियाँ चाहिए। तो हमने यहाँ पर जमा करी हुई थी, फटाफट लेके आओ। जब तक बारिश नहीं थी तब तक कहाँ थे तुम? ओ भयंकर, क्या सूं हो रहा है आसमान में, ऐसा लग रहा है मिसाइल चल रही होगी। तो आज यहाँ पर जो है वो निकिता और किरण ने बना रखे हैं। ये क्या है किरण? क्या बोलते हैं इनको? निकिता क्या बोलते हैं इनको? ए, क्या बोलते हैं इनको? डोसा है? सूजी का डोसा। तो किरण जब भी घर आती है तो कुछ न कुछ बनाती रहती है, कुछ नई डिश बनाती रहती है, जिसका नाम बाद में रखना पड़ता है। तो हम भी चक्कर देखते हैं कि स्वाद कैसा आ रहा है। लग तो बढ़िया रहे हैं, बहुत सॉफ्ट है। क्या बात है यार, नैन बड़े था।
जैसे मैंने कहा अच्छे हो रहे हैं, वैसे निकता ने कहा मैंने बनाए। तो यहाँ पर अभी जो है वो कालू की नाक से जोंक निकालने की कोशिश की जा रही है, पर हमारा कालू निकालने नहीं देता है क्योंकि उसकी नाक में दर्द होता होगा और हमने उसकी नाक में दवाई भी डाल दी, तो वो हमको देख के भाग जाता है जैसे हमारे हाथ पर कोई कटोरा गिलास आता है। ये देखो कैसे उसकी नाक से जोंक निकल रहे हैं। कालू यार निकालने दे यार, ए कालू निकालने दे। कालू, हमारा कालू नहीं है। पकड़ो उसको, जा। क्या मुंह देख रहे हो तुम यहाँ पे, जाओ जा जा, क्या मुंह देख रहे हो यहाँ पे। जहाँ पर पानी निकलता है तो वहाँ पर जोंक हो जाती है, तो उसने पानी पिया होगा, तब जोंक जो है वो नाक में चली जाती हैं, उस पर चिपक जाती होंगी और फिर नाक में धीरे धीरे बड़ी हो जाती हैं। अब उसको सांस लेने में दिक्कत जैसी हो रही है, कुछ तो शायद निकल गई हैं पर कुछ अभी उसकी नाक में है, तो इसीलिए हम लोग चाह रहे थे कि जोंक निकल जाए, है ना यार। कालू तो निकालना ही नहीं देता। बैठ 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 जा, बैठ 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 जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। तो अभी बारिश आ गई तो वो छत से नीचे आ गया है। ओहो हो, तो आज बादल जो है वो खतरनाक मूड पे हैं, काफी देर से बहुत भयंकर आवाजें हो रही हैं। तो अभी जो है इतनी तेज गर्जना हुई है कि किरण भागते भागते आई है अपना फोन निकालने के लिए। बांधो इन गाय भैंसों को, देखो कैसी फ्लैश चमक रही है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस खराब मौसम के बारे में? तो आप क्या कहना चाहेंगे इस खराब मौसम के बारे में? जवाब नहीं हम ये कहना चाहेंगे कि ये सब आपकी वजह से हो रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस खराब मौसम के बारे में? क्या बोलना, कुछ बोलो। क्या बोलना है, मौसम बड़ा खराब है, बारिश आ रही ज्यादा। और क्या बोलना है, खेतों का काम नहीं हो रहा है, ये वो तो। और कुदरत का करा रहे हैं। बोलना क्या है, तो माँ ने बोला कुदरत का करार है, बोल कुदरत का कहर कहर। ये देखो फिर से बादल, फिर से बिजली चमकी। ओ भयंकर, ये देखो। और हमारा कालू भी भौंकने लग गया। कालू, और इन आवाज़ों को देख करके आप क्या कहना चाहोगे? वैसे तो इतनी आवाज़ें नहीं होती थी, एक दो होती थी, आज तो बहुत हो रही हैं। लग रही है। सही कहा। तो आप जो गर्जना हो रही है उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आवाज़ बड़ी खतरनाक हो रही है और सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं गर्जना सुनने के लिए। और किसी की हिम्मत नहीं हो रही है नीचे जाने की कि भीग जाएंगे। हाँ तो चलिए आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं। मौसम तो खराब होता रहता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर जरूर फॉलो करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।